अतरंगी से लो, अतरंगी से लो। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अतरंगी से लो, जहां हम कुछ हटके कुछ अतरंगी लोगों को आपसे मिलवाते हैं। ये लोग ऐसे हैं कि आम से दिख सकते हैं लेकिन आम से है नहीं बॉस, एकदम हटके हैं और एकदम अतरंगी। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो तो भाई दे आर द बेस्ट वेडिंग प्लानर्स इन द टाउन। रिसेंटली इन्हें वेडिंग सूत्रा से अवार्ड भी मिला है। इनके क्लाइंट्स इनको प्यार से बिट्टू श्रुति बुलाते हैं। सो लेट्स वेलकम आज के हमारे गेस्ट यूनिक एक्सपीरियंसेस से आयुष एंड श्राव्या। हाय। हेलो, क्या हाल है? एकदम बढ़िया, आप बताओ क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। एक तो मतलब ये इतनी सारी एकदम बढ़िया, मैं आप लोगों के साथ काम भी कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने जो चीज आप लोगों के बारे में देखी कि मतलब इतनी सारी चीजें एज अ वेडिंग प्लानर्स, इतनी सारी चीजें आप मैनेज करते हो, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि यार इसके पीछे मतलब एकदम बंदे ने पढ़ाई करी होगी या ये किया होगा। सो हाउ डिड दैट हैपन? मतलब यूनिक एक्सपीरियंसेस की शुरुआत हुई कहाँ से? मतलब हमेशा से सोचा था कि नहीं जी हम तो इवेंट में ही जाएंगे, ऐसा कुछ था या कैसे? बेसिकली ऐसा नहीं था कि हमेशा से सोचा हुआ था इवेंट में जाएंगे, बट मेरा एक अपना एक्सपीरियंस था पहले से इवेंट्स को लेके। जब कॉलेज में पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, बीइंग श्राव्या की बात करूँ, इससे आई मेट इन सिम्बायोसिस जब अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तब बने बिकॉज हम लोग इकट्ठे देहरादून से थे। तो इसका जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, बिकॉज शी वॉज अ ईयर सीनियर टू मी, आई वॉज अ जूनियर टू हिम, तो फिर हमें ये पता चला, इसकी एक्सपीरियंस चल रहा था, इसने अपनी जॉब ज्वाइन करी, इवेंट्स में इसने अपनी जॉब ज्वाइन करी। मैं जहाँ अच्छा, श्राव्या पहले इवेंट्स में ही कर रही थी? हाँ, कर रही थी। इनिशियली जब प्लेसमेंट के टाइम पे आई वाज प्लेस्ड इन एन इवेंट कंपनी इन गुड़गांव, तो वर्क देयर फॉर 5-6 मंथ्स। तो वहीं से मेरा एक इंटरेस्ट बेसिकली कि करना है बिकॉज इनिशियली वैसे मुझे फैशन डिजाइनर बनना था, टू बी ऑनेस्ट। यस क्योंकि मतलब you are very good with sketching वगैरह, बहुत अच्छी करते हो। I am inclined towards colors, I am inclined towards decor and everything. So initially I wanted to get into fashion designing, but that didn't happen due to some reasons. तो मास कॉम किया, मास कॉम के बाद MBA in communications, public relations में गए, तब समझ में आया कि शायद इवेंट्स में इंटरेस्ट है। और जब इवेंट्स में 5-6 महीने जॉब की, तब ये तो शुरू से ही था कि खुद का कुछ करना है, चाहे फैशन डिजाइनिंग करते या फिर इवेंट्स करते, जॉब नहीं करनी। 5-6 महीने जॉब करने के त्रस्त होने के बाद एक दिन रात को मेरे पास घंटी आई कि कुछ करते हैं। मैंने कुछ करते हैं, ठीक है। मैंने फिर इसमें बहुत सीरियसली बोला, नहीं यार कुछ करते हैं, स्कोप बहुत है। फिर हमने प्रोज और कॉन्स ढूंढे, क्योंकि मेरा भी इवेंट में आने का मन नहीं था। 10-12 साल थिएटर करा हुआ था। एग्जैक्टली, तुम पोएट्री भी करते थे, राइट? अब तो 10-12 साल थिएटर करा, पोएट्री करता था, पोएट्री IIT मुंबई गया, जीत के आया, ये सब चीजें चल रही थी लाइफ में। मेरे को स्पेसिफिकली स्टेज शोज का बड़ा मन करता, आज भी करता है। समय कभी कभी नहीं मिलता, वो अलग कहानी है, बट वो सब चीजें थी। फिर इसने बोला ये करना है, मैंने कहा, मैंने 3 दिन का टाइम दे। 3 दिन का टाइम नहीं, फिर नेक्स्ट डे मैंने बोला चल करते हैं। तो बस उसके बाद यूनिक एक्सपीरियंसेस 2017 में हमने सितंबर में सोचा कि करेंगे, 2018 1 जनवरी को हमने स्टार्ट कर दिया था। मुझे लगता है तुम जो बता रहे हो अपनी जर्नी, आई थिंक यू गाइज आर द बेस्ट एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू अनप्लान्ड चीजें हो जाती है। मतलब बिल्कुल एंडोर्स कर सकते हो तुम कि बिल्कुल सोचा नहीं था कि इवेंट मैनेजमेंट में जाएंगे या इवेंट प्लानिंग करेंगे, बट हो गया। बट हैविंग सेड दैट आयुष, मतलब मुझे लगता है आप जब सोचते हो, जैसे जॉब से, ये देहरादून के लोगों की बहुत कहानी है कि भाई जॉब से त्रस्त होकर हमें लगता है कि यार खुद करना है, लेकिन सोचना और वो चीज एग्जीक्यूट करने में आई एम श्योर बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन जब वो पहला इवेंट जो, या पहला जो वेडिंग थी या जो भी इवेंट आपने किया पहला, उसका क्या कहानी थी? क्योंकि आई एम श्योर पहला ऐसा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप कोई भी नई चीज शुरू करते हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, या कोई नया बंदा भी ट्रस्ट कैसे करेगा? सो वो हाउ डिड दैट हैपन? पहले इवेंट की बात करूँ ना स्पेसिफिकली, तो आपको बताऊं, किसी ने दिया ही नहीं हमें वो इवेंट। वो शादी थी ही नहीं।
वो था स्पॉटलाइट, इस शहर का सबसे बड़ा ओपन माइक और ओपन डांस फेस्टिवल। वो सबसे पहले साल हमने ओपन माइक से स्टार्ट करा, क्योंकि हम पुणे रहते थे और जगहों पे मैं रहा, तो मुझे ओपन माइक समझ आ रहा था कुछ तो क्या होता है। और टैलेंट देहरादून के अंदर कूट कूट के भर के भरा हुआ। हम करने वाले थे स्पोर्ट्स फेस्टिवल, फिर हमें लगा स्कोप स्पोर्ट्स से ज्यादा ओपन माइक का है। तो हम लोगों ने क्या करा, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट से कंपनी स्टार्ट हो रखी थी, घर वालों से कुछ लिया नहीं था, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कहीं कहीं से कुछ 1-2 ट्रिप्स लेके गए स्टूडेंट के, पैसे इकट्ठे हो रखे थे। तो हम लोगों ने कैफे बुक करा, हमने छोटे वाले ई रिक्शा ना तब शहर में आए थे 2018 में, तब चलते नहीं थे, तब नहीं चलते थे। तो हम लोगों ने फ्रेमिंग ई रिक्शा पे फ्रेम लगवा के पूरा अपना फ्लेक्स लगवा के स्पॉटलाइट, एक मेरे पास ट्रॉली वाला स्पीकर था, मेरे पापा ने दिलाया था क्योंकि उनको पोएट्री फर्स्ट टाइम बड़ी पसंद आई थी मेरी, तो वो लेके मैं माइक पे एंकरिंग कर रहा हूँ, पूरे शहर के अंदर घूम रहा हूँ उस ई रिक्शा के अंदर बैठ के। सीरियसली? वो जो सुनो 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 हाँ, एग्जैक्टली यही काम करा। हम लोगों ने पुलिस से परमिशन ली, शहर के 10 स्पॉट्स पे हम लोगों ने ऐसा करा, अलग अलग जाके फॉर्म बांट रहे हैं, कॉलेजेस में भाग रहे हैं, स्कूल्स में भाग रहे हैं, स्कूल्स की असेंबली में जाके स्पीचेस दे रहे हैं, ये काम किए। उसके बाद हम लोगों को जो नंबर मिला है यहाँ पे पार्टिसिपेशन का, शॉक हो जाओगे। मैंने ओपन माइक देखे हैं, कभी यहाँ पे 25 लोग आते थे, कभी 30 लोग आते थे। हमें फर्स्ट में 575 ऑफिशियल पार्टिसिपेशन मिला था, और उसमें प्लस वो भी थे जो भाई यार तुम्हारे जानने वाले तो उसका पैसे भी नहीं लेने तो उसका भी करवाओ, 10, 20, 50 ऐसे लोग, तो 600 प्लस नंबर था। फुटफॉल कुछ नहीं 2000 का गया होगा 3 दिन। अब उस समय पे और लगातार सुबह से लेकर रात तक हम लोग ओपन माइक कर ही रहे थे। मॉर्निंग में छोटे बच्चों का स्लॉट था, आफ्टरनून में वी हैड टीनेजर्स, कॉलेज के बच्चे, एंड देन इवनिंग में वी हैड बूढ़े लोग भी थे उसमें। हाँ। तो मतलब ऑल द एज ग्रुप्स वी हैड टारगेटेड फॉर दैट। बट शाफे, वो जो पहले इवेंट का वो फीलिंग कैसी थी? मतलब जब, क्योंकि आई एम श्योर कि कोई भी चीज, और नॉट ओनली इवेंट का, मुझे लगता है हर एक चीज का, वो मेरी फील किसी की भी हो, जब आप पढ़ाई करते हो या उसके बारे में आप सुनते हो तो एक अलग चीज, लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड जाते हो तब वो एक अलग ही तरह की लर्निंग होती है। तो वो एक चीज क्या लर्निंग, वो फर्स्ट इवेंट से क्या चीज लर्निंग? फर्स्ट इवेंट से लर्निंग आई वुड से कि बहुत सारी चीजें एक तो सीखने को मिली। पहले तो कि क्राउड हैंडलिंग आपको कैसे करनी है, बिकॉज हम लोग जो अपना, मतलब मैंने पहले भी इवेंट में काम किया है फॉर 5-6 months एज आई सेड, बट मतलब एक वो क्राउड हैंडलिंग वाली चीज, क्योंकि एवरीथिंग वाज ऑन अस, बी इट द ब्रांडिंग, मतलब क्योंकि वो इवेंट ही हमने क्रिएट किया था, बिकॉज वी थॉट कि अगर कोई दे नहीं रहा है तो चलो हम अपना ही बना लेते हैं, गड्ढा खोदना था। तो एक तो क्राउड हैंडलिंग फर्स्ट थिंग, विच में जिस चीज में मैं बोलूंगी आयुष ने बहुत अच्छा किया था, बिकॉज ही इज एन एक्सपीरियंस, ही वाज आल्सो इनटू एंकरिंग, तो इसने काफी अच्छे से क्राउड को संभाला वहाँ पे। एंड देन उसके बाद पूरा उनको एक एक्सपीरियंस देना कि यू आर कमिंग टू अ प्लेस, यू आर परफॉर्मिंग, और उन लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना। दैट वाज वन थिंग विच आई लर्नड कि उसके बाद भी जब हम लोगों ने जो लोग उस स्पॉटलाइट में हमारे साथ आए थे वो आज तक हमसे जुड़े हुए हैं। वाओ। तो उनमें से कुछ लोग हमारे साथ इंटर्नशिप्स भी करते हैं, कुछ बच्चे हमारे साथ वैसे इन जनरल जुड़े हुए हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग आई थिंक। और फैक्चुअली मैं बताऊं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रही कि 0 से लेके सब कुछ करना, मतलब उसमें प्रॉप्स भी खुद पेंट करे, घूमे भी खुद, वो सारी कहते हैं ना चीज कि पूरा अपने काम में इंसान मतलब झाड़ू पोछा हर एक चीज इनिशियली करता है, सब कुछ करा। उसे सीखने को यही सबसे बड़ी चीज मेरे को जो लगती है कि हमें जो सीखने को मिली है कि आपको हर चीज करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। Agreed. और एकदम आप बैक ऑफ नहीं कर सकते किसी चीज कि से। मैं ये नहीं करूंगा यार, मैं तो ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं कैसे कर दूं ये? वही चीज थी, तो वो रही है हमेशा। तो सबसे बड़ी लर्निंग तो यही थी। बस नींद बहुत अच्छी आई उसके बाद रात को 3 दिन के बाद सबसे अच्छी नींद आई है। और मुझे लगता है शफा, ये जो आपकी फील्ड है ना, ये उन चुनिंदा फील्ड में से है जिससे यंगस्टर्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि वाओ, मतलब इवेंट प्लान करना कितना फैंसी सा लगता है ना, एकदम आप डिजाइनर से कपड़ों में जा रहे हो और वेडिंग करवा रहे हो, तो इनिशियली सबको बहुत अट्रैक्ट करता है। और मुझे लगता है कॉलेज के टाइम में किसी न किसी पॉइंट पे हर कोई कहीं ना कहीं सोचता है कि हम ये करेंगे, प्लानिंग करेंगे, बट हर कोई उसको ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर पाता है। मुझे लगता है वो कुडोस टू यू गाइस कि इतने लंबे वक्त फॉर दिस आई थिंक कि एक तो
आप अपने आप से आप प्रॉमिस करो कि यार आपको ये करना है. कमिटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मैंने देखा है कि आजकल की जो जनरेशन है, दे आर नॉट कमिटेड टू देयर वर्क. आपको मजे की बात बता रहा हूँ, लोग इंटर्नशिप का फॉर्म भरते हैं और बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम इवेंट्स में कैसे होगा. आप ये बात सोचो कि मतलब बंदा, हम लोग ना झटका खा लेते हैं. और वो बच्चे जो 3 साल अपना मास कॉम कर चुके हैं, जो यही फील्ड है, बीबीए कर बट आयुष, आई रियली वांट टू नो कि इवेंट में वर्क फ्रॉम होम कैसे होगा. मतलब कि आयुष भैया आप लाइव पे जाओ, मैं यहाँ से डेकोरेशन देखूंगी कैसे. एक तो ना जब भी हम लोग ऑन साइट होते हैं तो एक ना लेबर को पकड़ के उससे काम कराना, दैट इज वन चैलेंज. मतलब और मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई फोन पे कैसे कोऑर्डिनेट करेगा किसी लेबर से. लोगों को ये भी, इतना बड़ा कोविड आया, लॉकडाउन में, ये नहीं समझ आया कि 3 महीने अगर ऑनलाइन इवेंट हो रहे होते तो ऑनलाइन होते नहीं हुए, कितना हुआ ही क्या है. मैं बोलूंगी कि इवेंट प्लानर्स की जरूरत ही तब होती है क्योंकि ये क्लाइंट को भी पता है कि यार मैं फोन पे हर चीज नहीं कर पाता. हाँ, ये लोग शॉर्टकट चाहते हैं ना, पर चाहते हैं कि 1 लाख कैसे मिले और करे कुछ ना, वो कैसे हो जाए काम, और घर से सोते आराम से. वर्क फ्रॉम होम वाली चीज है. अच्छा शफा, ये भी मैंने सुना है कि इनिशियली जब स्टार्ट कर रहे थे आप लोग, आपके पेरेंट्स इस चीज को लेकर मतलब ठप्पा नहीं था कि नहीं जाओ बेटा जी ले अपनी जिंदगी, वैसा वाला सीन नहीं था. तो क्या एग्जैक्टली सीन था जब आप लोग स्टार्ट कर रहे थे? See, to be very honest, I come from a business family and very good, well-to-do business family. तो you know, to start something, एक मतलब एक बैकिंग होती है ना, एक सपोर्ट, जो घर वाले बोलते हैं यार इतना बड़ा बिजनेस है, आपको दिया हुआ तो है, व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन दिस. मतलब कि अपने आप करने की क्या जरूरत है, सब लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में. मतलब क्योंकि पूरा शहर आपको जानता है, वो क्या सोचेंगे कि ये क्या सड़कों पे घूम रही है, क्या कर रही है, है ना, लेबर के साथ घूम रही है, ये क्या कर रही है. तो एक मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में देवर लाइक कि यार क्या करोगे, कर लो. फिर उसके बाद मैंने जब उन्हें पुश किया कि यार मुझे गिव मी वन चांस, लेट मी ट्राई, अगर नहीं होता है तो छोड़ देंगे. बट वो मुझे पता था कि मैं छोड़ूंगी तो नहीं इसको. तो स्टार्ट किया. आयुष मतलब थोड़ा सा वो लोग इस चीज को लेकर रिलक्टेंट तो थे कि यार उन्हें लग रहा था 1-2 साल करेगी फिर छोड़ ही देगी, अपने आप ही छोड़ देगी अपने आप. बट तुमने नहीं छोड़ा. जब 2 साल हो गए कंपनी को, तो भी हम लोग मतलब धीरे धीरे ही ग्रोथ हो रही थी और हमें लग रहा था कि, और जैसे ही थोड़ा हम लोगों ने ग्रो किया तो कोविड आ गया. हाँ, तब हमें ये फील हुआ कि शायद नहीं हो पाएगा. बट फिर भी हम लोगों ने इसको कंटिन्यू करके, एंड देन आफ्टर कोविड, मतलब जब वेडिंग सीजन हमारा आया तो इट ग्रू वेल. उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक, आई थिंक. बट वाज इट मतलब डीमोटिवेटिंग, स्पेशली इवेंट इंडस्ट्री में जब कोविड आ गया तो क्या, और उस जैसे तुम बता रहे हो कि उसी टाइम स्टार्ट हो रहा था, या मतलब अपने पैर एक तरह से जमा रहे थे, तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग था कि काफी था. मतलब आप ये सोचो, सब जगह बता रहे इतने मर रहे, ये हो रहा. अब आदमी के दिमाग में उस वक्त एकदम क्या आ रहा है, यार ये तो होगा ही नहीं शादियां, क्योंकि लोगों ने 20-20 लोगों की शादी घर में करनी शुरू कर दी थी. अब जब घर में कर रहे हो, मैंने सोचा अब तो हो गया काम, अब 20-20 लोगों की शादी हुआ करेंगी, घर में हुआ करेंगे, कोविड जाएगा. क्योंकि आपको याद होगा जब कोविड आया था तो सबको लग रहा था कि बस अब ये एक चीज आ चुकी है, अब कुछ ठीक नहीं होने वाला. हाँ, जब वो दो महीने का जो डार्कनेस सी वो था, तो फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार अब ये हो नहीं रहा, तो मैंने कहा तैयारी करता हूँ. मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सोची. यूजीसी नेट का दिया पेपर मैंने. हाँ, पढ़ाई करी मैंने, और इंटरेस्टिंगली वो निकाल लिया तुमने. वो पेपर निकाल लिया हुआ मैंने. वो पेपर निकाला वो, और उसमें भी घर वालों को नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ कर रहा है. मतलब मैंने ये नहीं बताया कि मैं यूजीसी नेट निकाल रहा हूँ, तो उनको बहुत टाइम बाद जाके 1-1.5-2 साल उस निकालने के बाद मैंने बताया. लेकिन हाउ कम यार, मतलब अगर मैं तो कोई एग्जाम और उसमें क्लियर करूँ, मैं तो घर में पूरा पर्चा छपाऊं के देखो मैंने क्लियर कर लिया. तुमने घर मेरा ऐसा कुछ, मैं आपको बताऊं, मेरा ये ना घर वालों को दिखाने के लिए था कि मैं निकाल रहा हूँ, मैंने अपने लिए किया था. रीजन बीइंग, कल को अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एज अ गेस्ट लेक्चरर जा रहा हूँ, एक तो स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने में बड़ा मजा आता है. वो एक चीज थी मेरे पास कि चलो बैकअप ये रखते हैं. अब फिर काम इतना आगे कि मैंने कहा ये सब नहीं करना, ठीक है सब चल रहा है. तो फिर वो वाली बात है, घर वालों को बताना, उनको समझाना, उनको ये बताना कि बच्चा पढ़ने में अच्छे है, तो वह था ही नहीं.
तो वो निकाल तो लिया। वैसे भी इसके पापा ही वाज फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब, तो वो वैसे भी प्रेफर करते कि अगर यूजीसी नेट निकाल लिया अब तो चलो बेटा पढ़ा अब लो। तो करो अच्छा तो। इसीलिए नहीं बताया कि अगर बता देते तब तो छोड़ दे भाई वो सब हाँ कुछ। हाँ, वो चीज भी थी। वो तो पापा तो शुरू से ही बोल रहे थे कि एमबीए करा हुआ पीआर की जॉब निकलती है, यू शुड गो इनटू माय ऑर्गेनाइजेशन और एनी पीएसयू, बट वही चीज थी कि ठीक है यार। बट स्टिल यू गाइज चोज टू गो अहेड, और वो चीज फिर वो ऑब्वियसली जब आप कहते हैं ना अपने दिल की आप सुनते हो तो फिर तो हो जाता है। चीज निकल के ही आती है। आप तो सपोर्ट भी करते हैं, अब support आई एम श्योर, आई एम अच्छे से कर रहे हैं। श्योर। अब तो बोलते हो कि जाओ भाई बढ़िया एकदम। ऑल्सो अच्छा, जो मैंने आप लोग के इंट्रो में भी कहा, बिट्टू श्रुति बोलते हैं, क्यों? मतलब बिट्टू श्रुति क्यों आप लोगों को बोला जाता है? पता नहीं, ये वाली बात तो हमें भी समझ नहीं, बट हमने कितनी क्लाइंट मीटिंग्स करी है। अच्छा, ये बैंड बाजा बारात टाइप से क्या कुछ? अरे मैंने अब कहा, इसमें ना पता है इनिशियली क्या था कि सब लोग बैंड बाजा बारात बोलते थे, हमने कहा हाँ हाँ ठीक है होता होगा कुछ, और हमने खुद वो मूवी नहीं देखी थी टू बी ऑनेस्ट। ओह ओके। और अभी मतलब 2-3 महीने पहले मैंने कहा यार हर कोई बोलता है बैंड बाजा बारात चल रही है कि यार चलो देखते हैं इसको मूवी को, और वो मूवी देखी और उसमें समझ में आया कि सच में देयर इज अ बॉय एंड देयर इज अ गर्ल हु आर फ्रेंड्स एंड दे स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन। हाँ। तब हमें लगा कि हाँ शायद लोग सही बोलते होंगे इस चीज को लेके कि यंग लोग बिट्टू हैं, श्रुति। यंग लोग हैं, अच्छा कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें लेके आ रहे हैं, नया कर रहे हैं, तो इसीलिए शायद लोग बोलते हैं ऐसा। अच्छा, मैं ये चीज आप दोनों से ही पूछूंगी कि मुझे लगता है जब, जैसे आप लोगों ने कहा कि जब अच्छे दोस्त, जैसे फिल्म में भी होता है कि जिसके साथ प्यार करो उसके साथ कभी ना व्यापार करो, और मुझे लगता है जब आप दो अच्छे दोस्त भी, प्यार भी या अच्छे दोस्त भी, दो लोग अच्छा भी उनका रेपो है, वो भी साथ में बिजनेस करते हैं, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि वो चीज आपकी खराब, आपकी जो पर्सनल बॉन्डिंग है वो खराब हो जाएगी या थोड़ी बहुत स्पॉइल हो जाएगी। तो हम कब, मतलब आप दोनों अभी भी मतलब अच्छे दोस्त हो और अभी भी मतलब ये, मतलब कोई कोड है दोनों का कि नहीं जी हम ये चीज, मतलब कैसे मैनेजमेंट है? ट्रस्ट बड़ी चीज है कि आप काम अच्छा करते हैं इसलिए तो शायद साथ में जुड़े। ये एक चीज थी कि ये अपनी भी एक फील्ड में एक्सपर्टीज है, मेरी अपनी एक फील्ड में एक्सपर्टीज है। हमने कभी भी अपनी फ्रेंडशिप को अपने प्रोफेशनल उसमें आने नहीं दिया कि हम अपनी कोई पर्सनल चीज को लेके अड़ रहे हैं, किसी चीज को लेके हम कभी भी नहीं ये चीज करते। तो टू कीप एवरीथिंग सेपरेट, योर प्रोफेशनल थिंग इज सेपरेट एंड योर पर्सनल थिंग बट इज शायद सेपरेट। डिसएग्रीमेंट्स होते होंगे ना, मतलब अगर आयुष बोल रहा है कि नहीं यार इसका डेकोर ऐसे कर, तुमने बोला नहीं ऐसे नहीं करते, ये कलर यहाँ जाएगा, तो वो तो वैसे इसमें हम लोग ना डिवाइडेड है। अच्छा, तो बेसिकली जो डेकोर पार्ट है दैट आई टेक केयर ऑफ एंड ही इज इनटू द क्लाइंट डीलिंग। तो अच्छा। मैं ये मेरे डेकोर में ही डजंट स्पीक। हाँ यहाँ And I टांग don't- अड़ाना उधर। हाँ, यहाँ पे मैं क्लियर है कि एक क्लाइंट हो गया, लॉग हो गया, कुछ परचेजिंग हो गया, उसमें मतलब हाँ चाहिए क्या है वो अलग बात है। जो फिर जहाँ पे मुझे लगता है कभी बजट कंस्ट्रेंट आ रहा है, बोलना पड़ता है चीजों पे, ऐसा होता है। पर अंडरस्टैंडिंग है कि अगर ही सेइंग कि यार इतना ही बजट है अब इतना ही करो, तो यू वर्क ऑन दैट। हाँ। मतलब मैं ये नहीं है कि मैं अड़ रही हूँ। तूने कैसे नहीं बोला, वहां जाके बोलना चाहिए था। नहीं, डिसएग्रीमेंट्स भी कभी ऐसा नहीं हो I'm सकता sure कि होते 4-4.5 साल में डिसएग्रीमेंट्स कई चीजों पे होते हैं, बट फिर वो रिजॉल्व अपने आप होते भी हैं क्योंकि वो चीज समझनी पड़ती है एक दूसरे को कि कहीं ना कहीं किसी का पॉइंट सही हो सकता और है। पता है मुझे लगता है डिसएग्रीमेंट जरूरी भी है। डिसएग्रीमेंट अगर हो रहा है ना तो इसका मतलब है कि दो अलग अलग माइंड्स काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर दोनों एक ही बात कर रहे हैं ना तो वो आपका थोड़ा सा ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ रुक जाएगी। सबसे अच्छी बात ये, मैं सबसे बड़ी बात इसमें ये होगी कि यू आर ग्रोइंग एज अ टीम। हाँ कि हम दोनों एज अ टीम बहुत अच्छे हैं, वो अपने पार्ट में बहुत अच्छा है, मैं अपने पार्ट में बहुत अच्छी हूँ, इसीलिए हम ग्रो भी कर रहे हैं। हम ये सोचें कि यार मैं अकेले कर लूं या ये सोचे कि मैं अकेले कर लूं, तो नहीं हो पाएगा। और फैक्चुअली बताऊं, सिर्फ हम दोनों की बात नहीं, हमारे साथ भी एक टीम नीचे रहती है जिसका संभालना समझना बहुत जरूरी है। तो वो हम तो ठीक है चलो एज अ फेसेस काम कर रहे हैं, पर पीछे से जो बैकलॉग पे वो टीम काम कर रही है, उसको भी अपनी अपनी जगह पे ट्रेन करके दे नो कि क्या चाहते हैं हम लोग, उस तरीके से दे एग्जीक्यूट इट, वो चीजें चलती है तो हो जाता है। सबको साथ में लेकर चलना, हाँ, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अच्छा, जब हम मुझे लगता है इवेंट की बात करते हैं, देखो बिकॉज एज एन एंकर आई ऑल्सो नो कि फुल ऑन पैनिक सिचुएशन होती है। स्टेज के सामने तो यू लाइक अरे ये है वो, लेकिन स्टेज के पीछे होता है एकदम पागल खाना, यहाँ से भाग रहे हैं वहां से भाग रहे हैं।
और मैंने तो तुम दोनों को वो करते हुए देखा है। इनफैक्ट मैं आज जब ये आए तो मैंने इनको बोला अभी दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं तुम लोगों को एकदम ड्रेस्ड वेल ड्रेस देख रही हूँ। अदरवाइज ऐसा होता है बिल्कुल बाल उड़े हुए हैं। हाँ, बाल उड़े हुए हैं एकदम, सर्दियों में तो टोपी वोपी सब एकदम, अच्छा कहाँ है ये, हाँ आंखें एकदम काले गड्ढे और बिल्कुल वैसा। अरे सेम हुआ, मैं वेडिंग सूत्रा का अवार्ड लेके फोटो डाली, मेरे बहुत क्लोज क्लाइंट है हरियाणा के विशाल सिंगला जी, उनका मैसेज आया, सर जी क्या बात पहचान में नहीं आ रहे। मैंने कहा ठीक है, बट ऐसा होता है। हाँ। बट वो जो पैनिक जो होता है, जो पर्दे के पीछे होता है या स्टेज के पीछे होता है, हाउ इज दैट? जिम्मेदारियां बहुत सारी रहती है, खाने का समय मिलता नहीं है वेडिंग्स के अंदर, सबसे बड़ी चीज। अब कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे क्लोज लोग आ रखे होते हैं वेडिंग में, या कोई ऐसा हो गया जैसे आप हो, आप कितनी बार है, हम लोग शायद, मेरे को लगता है आपने हमने बैठ के कभी शायद लंच या डिनर कर पाए, टाइम ही नहीं होता उस चीज का, या क्लाइंट में फंसे में। और दूसरी बड़ी चीज ये होता है ना कि एक सेट लगना है, अगले दिन अगर किसी का 8 बजे का फंक्शन है तो 8 बजे देना है, लेबर को जगाना है। लेबर, आपको पता है अल्टीमेटली लेबर है, तो उनको ये चीज समझानी है जो पीछे लगी पड़ी है टीम, मतलब ओनर्स तो हमारा ही है ना, ओनर्स हमारा हो जाता वी हैव है। टेकन द ओनर्स एंड वी आर आंसरेबल टू द क्लाइंट। एग्जैक्टली। तो उसके लिए हम अपनी टीम को बोल के रखते हैं, हमारी टीम इधर उधर पुश कर रही होती है लोगों में, प्लस जो सामान जहाँ लगा हुआ है, वेदर इट कम्स टू द डेकोर पार्ट में अगर हमने कुछ चीज लगा रखी है, इन हाउस प्रोडक्शन जिसमें हो रखा है, उसको वापस तरीके से रखना है, टाइम से पहले बाहर निकालना है, किस जगह पे क्या चीज प्लेस होनी चाहिए, सारे गेम हो जाते हैं उसमें। तो समय तो फिर दौड़ रहा होता है, पता नहीं कैसे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ शव्य, मतलब कोई मोमेंट आप बताना चाहो कि मतलब जब लास्ट मिनट कुछ ऐसा झोल हो गया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी झोल हो गया, बट वो लास्ट मिनट जैसे तैसे एकदम हो गया, सब चीजें ठीक हो गई, ऐसी कोई सिचुएशन? ऐसी एक सिचुएशन अभी हम लोग ने जो समर सीजन मसूरी में किया था, इवनिंग का फंक्शन था, तो वो जनरेटर हमने लगाया हुआ था और वो एंड मोमेंट पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आई और साउंड बंद हो गई। अच्छा, इवेंट के बीच में? इवेंट स्टार्ट ही हो रहा था, स्टार्ट होने से पहले जब गेस्ट आने स्टार्ट हो गए, अच्छा, और साउंड बंद हो गई। अच्छा। एंड तब हमें लगा कि क्यों, जब अब इवेंट, एक तो पहले ही इवेंट लेट था, मतलब 7 बजे का इवेंट था, मसूरी में 10 बजे का साउंड बार है कि आप 10 बजे तक इवेंट खत्म कर। एग्जैक्टली। तो जो साउंड थी, हम लोगों को उसमें संगीत का प्रोग्राम था, तो एनीवे डांस परफॉर्मेंसेज एंड ऑल फैमिली के भी थे, तो हमने कहा यार 8 वैसे ही बज गए हैं और साउंड भी ऑन नहीं हो रहा है, क्या करें हम उसमें। तो पीछे की टीम लगी हुई है उस जनरेटर को संभालने में, एक बैकअप जेनसेट वाले को ऑन करने में, पीछे से वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, तो हम उस चीज को हैंडल कर रहे हैं। और साथ में फिर हमने इस चीज को हैंडल कैसे करा, हमारे पास इन हाउस 4 ढोल वाले थे, हमने उन ढोल वालों को उस अरीना में बुलाया एंड वी आस्क्ड देम टू सिंग सॉन्ग्स। तो उन्होंने हर एक टेबल से लोगों को उठा के, दे वर सिंगिंग सॉन्ग्स एंड लोगों को उन्होंने उसमें एंगेज कर लिया। तो वो पीछे का जो हसल था वो फिलहाल के लिए तो वहां सॉर्ट होगा। फिर बैटरी हम लोगों ने एक्सचेंज करवाई, जिस होटल में काम है, दे आर एक्चुअली वेरी सपोर्टिव टू अस। तो वो एक रीजन भी है कि हम लोग काफी ग्रो कर पाए हैं रॉयल ऑर्किड, तो उनके साथ रिलेशन है थोड़ा सा वैसा। फिर उसके बाद फंक्शन स्मूथली चल गया। बट मुझे लगता है शव्या और आयुष, ये बड़ा स्मार्ट, उस टाइम आपको ना, मतलब मुझे लगता है डिसीजन मेकिंग में आप कच्चे नहीं हो सकते एज इवेंट प्लानर। उस टाइम आप सोच रहे हो कि अरे ये हो गया, अब क्या करें, वो आपके पास वो टाइम ही नहीं exactly. है। मेरे को बार बार द ग्रूम वाज कॉलिंग मी, द ब्राइड वाज कॉलिंग मी, यार आवाज ही नहीं आ रही वहां से, हम कैसे, हमें एंट्री लेनी है, हम कैसे एंट्री लें। मैंने कहा आप बस फोटोग्राफर को मैंने बोला कि यार तू 5 मिनट इनको एंगेज करके रख, क्लिक देयर फोटोज, डू समथिंग सो दैट वी कैन मैनेज इट बिहाइंड द सीन्स। तो जब ढोल वालों ने वहां एंगेज करा, लोग खुश अपनी जगह पे, ब्राइड एंड ग्रूम खुश क्योंकि उनकी फोटोज खिंच रही हैं। तो वो और उसके बाद हम लोगों ने अपनी चीज को पीछे हैंडल भी कर लिया। तो 5-10 मिनट का हेरफेर हो जाता है, वो हम क्लाइंट को भी एक्सप्लेन कर देते हैं, बट एट द एंड एवरीथिंग वाज ओके। नहीं, वो गोल्डन आवर वाली चीज होती है ना जो क्राइसिस मैनेजमेंट में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही क्राइसिस हो रहा है, अगला 1 घंटा ये हमें पढ़ाया भी गया और हमने इस चीज को वाकई देखते हैं कि जैसे हम सॉल्यूशन ढूंढने में लगते हैं कि कैसे इस चीज को, बजाय पैनिकिंग के कि हाय ये हो गया ये हो गया। ये वेडिंग सूत्रा का जो अवार्ड था, ये कैसे हुआ? और मैंने तो सुना था कि तुम जाने भी नहीं वाले थे। ये सच बात है। ये कैसे? ये हुआ ऐसे कि हमने एक वेडिंग करी थी रामनगर में, एक कॉर्बेट रिवरव्यू रिट्रीट में हमने वेडिंग करी थी।
मेहंदी का उनका सेटअप ना काफी डिफरेंट निकल के आया होता है, सेटअप सारी काफी डिफरेंट थे। मेहंदी के इसकी कुछ फोटोज हमने इंस्टा पे डाली और फिर शायद वेडिंग सूत्रा ने रीच करा, फिर वो So नॉमिनेट Wedding हुए। Sutra is one of the biggest wedding platforms Instagram पे भी, और in general भी उनकी Indian रीच काफी अच्छी है। एंड दे आर तो- कंसिडर्ड कि वो बहुत लुक अप टू लोग करते हैं। Right. हाँ हाँ तो उन्होंने मतलब बेसिकली हर साल वहाँ पे एक एनुअल अवार्ड फंक्शन होता है जिसमें दे कॉल प्लानर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इनफैक्ट, जो इंडियन वेडिंग्स करते हैं। तो उसमें वो उनके पास अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो वी वर नॉमिनेटेड फॉर 2 कैटेगरीज, और हम लोगों के इट केम एज अ सरप्राइज कि हम लोग नॉमिनेट भी हुए हैं। वन वाज अ वेडिंग व्हिच वी डिड एट जेपी मसूरी, तो उनका जो वेडिंग का डेकोर एग्जीक्यूशन था, वी गॉट नॉमिनेटेड फॉर दैट। yes. And the other was the मेहंदी that we did at Jim Corbett, which was at Riverview Retreat. उन दोनों के लिए हम लोग नॉमिनेट हुए। तो we were very happy. We were on cloud 9 कि यार आज तो नॉमिनेट हो गए, मजा आ गया। तो मैंने आयुष से बोला कि यार, सो दे रीच आउट टू अस कि आर यू गाइस कमिंग फॉर द अवार्ड सेरेमनी। तो आई वाज लाइक कि आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, आई विल हैव टू थिंक if we will be able to come or not. तो I spoke to him कि यार चलना चाहिए हमें। तो ही इज लाइक कि यार क्या करेंगे, नॉमिनेट हो गए, वही बहुत बड़ी बात है। अब नहीं ये इतने नहीं सारे लोगों के बीच में जो इतने बड़े बड़े प्लानर्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड से आ रहे हैं, दे वर वेरी बिग नेम्स। फिर हम लोग पीछे बैठे हुए थे इसमें, मैं आपको बताता हूँ। हम गए वहां पहुंचे, ताज मुंबई एकदम पीछे आखिरी रो में बैठे हुए, कोई जानते नहीं, सारे वहां पे शालमली खोलगड़े बेस्ट परफॉर्मर लेके जा रही, सारे ऐसे ना कि सारे मतलब सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी आदमी। हाँ। मैंने कहा यार ये सही है, ये लोग लेके जा रहे, अपना क्या है, हो जाएगा कुछ। हम बैठे हुए, हम तो वो इंटरेस्ट में भी नहीं थे। मैंने इससे बात, उन्होंने बोला यूनिक एक्सपीरियंस है, ऐसे बैठे हुए। मैंने इसको कोनी मारी, मैंने कहा क्या? चल। अरे तेरा नाम है। मैंने Seriously हुआ ये? है, हाँ, Seriously हुआ? ये एग्जैक्टली हुआ है, ये एग्जैक्ट। जब बैठे हुए हैं। एक तो हमारी कैटेगरी आने में भी काफी टाइम लग गया, 2 घंटे लग गए, हम बैठे हुए हैं तब तक। और जब हमारी कैटेगरी आई, मैंने कहा अच्छा। तो उतने में हुआ ये कि उन्होंने बोला यूनिक एक्सपीरियंसेस। मैंने क्या सुना, मैंने यूनिक एक्सपीरियंस। बट दैट्स सो गुड ना, मतलब मुझे लगता है तुम लोग और हमें दिया भी अवार्ड सीमा टपारिया ने, इफ यू मस्ट हैव हर्ड, जो उनकी नेटफ्लिक्स पे इंडियन मैच मेकिंग करके सीरीज आई थी। हाँ। करेक्ट तो उन्होंने वो अवार्ड हमें प्रेजेंट किया। तो तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अच्छा, जब व्हेन इट कम्स टू वेडिंग, क्या लोग एक बहुत ही मतलब जब कपल्स आते हैं आपके पास या प्लानिंग को लेकर आते हैं, तो कुछ अनरियलिस्टिक सी वो भी होता है कि नहीं, हमें तो मतलब आलिया वाला वैसा चाहिए, हाँ, हाँ। हमें तो ये चाहिए। तो क्या ऐसा भी अनरियलिस्टिक सा वो भी बिल्कुल। अभी मैं आपको बताता हूँ, वो कटरीना कैफ की एक फूलों की चादर चली हुई थी, होता तो वो आ गए मेरे पास, ये ऐसी वाली फूलों की चादर चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल दूंगा, मना ही नहीं करी मैंने कहा बिल्कुल दूंगा। जो कटरीना का बजट था, मत दो उतना, आप मेरे को 50% दे दो बस उसका, आई विल डू दैट फॉर यू। सेलिब्रिटी वेडिंग्स बनाना अलग चीज है, वो फैसिनेट तो करती है इंडस्ट्री, बट उसके अकॉर्डिंग बजट भी बजट्स भी वैसे ही होने चाहिए, वो चीज है। बहुत सारे लोग आते हैं नई नई चीजें लेके। नहीं, वो सेलिब्रिटी की वेडिंग्स देखो, हर थोड़े दिन में एक नई सेलिब्रिटी वेडिंग होती है। तो देयर इज अ न्यू, लाइक देयर इज समथिंग न्यू। विराट अनुष्का का मंडप, हाँ, वो उसकी तो डिमांड आज तक आती है आज तक आती है। कि विराट अनुष्का वाला मंडप चाहिए, वही पेस्टल पिंक वाला कॉम्बिनेशन चाहिए। हाँ। correct. वो तो, पर फिर उसके बाद जब अनरियलिस्टिक आदमी उस चीज को लेके हो जाता है ना कि यार वैसी ही सेटिंग कर दो। हाँ, तो ये चीज भी है। अच्छा, ऑल्सो क्या, क्योंकि मुझे लगता है जब आप इवेंट प्लानर्स हो, मतलब किसी की शादी सबसे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में से एक होता है, जब आप उस चीज को प्लान कर रहे हो, जब आप उस चीज को हैंडल कर रहे हो। तो ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स कई बार ऐसा भी, मतलब वो सोचने लग जाते हैं कि अरे अब तो हमने इनको ओन कर लिया, तो वो भी एक ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा माइंडसेट बहुत है लोगों का, बहुत ज्यादा ऐसा माइंडसेट कि उनको लगता है खरीद लिया है, फिर उनको उसी तरीके से समझाना पड़ता है, सर आपने खरीदा नहीं है, जो चीज हमारे कमिटमेंट्स हैं हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बंदा ये सोचे कि 24 घंटे उसके आगे पीछे जी हुजूरी वाला काम, वैसा काम नहीं होता। हाँ, हॉस्पिटैलिटी देना हमारा काम है, अंडरस्टैंड करना हमारा काम है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे जरूर आते हैं, जब भी किसी क्लाइंट से मिलता है तो वो आयुष हमेशा उनको, या मैं भी ये बात बोलती हूँ कि वी आर अवेलेबल फॉर यू 24/7 सिंस द डे यू बुक्ड अस टिल द डे आपकी वेडिंग होती है। तो वी आर अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम, यू कॉल अस एनी टाइम। और उसमें कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो सच में हमें रात को 2-2, 3-3 बजे भी फोन कर देते हैं। कह रहे हो मंडप का क्या हुआ भाई? नहीं, मंडप तो पूछते ही नहीं, जो मेरे पास पानी नहीं आ रहा, मेरा कोई लेना देना नहीं उस पानी से, मेरे पास पानी नहीं आ रहा क्योंकि अब क्यों आप प्लानर हो। बट आई थिंक मुझे लगता है उस चीज को भी डील करना एक आर्ट
बन जाती है, स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री में ऐसे लोगों को या इस चीज को भी हैंडल करना एक फिर नहीं 100 में से 99 तो हमारा अच्छा ही रहता है, वही चीज है। एग्जैक्टली एक क्लाइंट ऐसा हाँ, हो एक सकता आध दो ऐसे हो सकते हैं जो कि गए हो, जो हमें शायद वो क्लिक नहीं की है, या उनको फिर- हम क्लिक हाँ। नहीं की, दो चीजें हो सकती हैं, मतलब फैक्चुअली। बट आई थिंक विद एक्सपीरियंस सिंस वी डन 100+ वेडिंग्स टिल नाउ, मतलब ये एक एक्सपीरियंस अब हमें भी आ चुका है कि हम इतने लोगों से मिल चुके हैं कि हमें शुरू में ही पता लग जाता है कि यार वी कैन वाइब विद देम, और किसको किस तरीके से डील कर सकते हैं। राइट। जैसे मैं अपना बता रही हूँ, जैसे एज अ रेडियो जॉकी जब मैं रेडियो में काम नहीं करती थी तो मैं कोई भी रेडियो शो आराम से सुन लेती थी, लेकिन जब से मैं रेडियो जॉकी हूँ तो मुझे कोई भी रेडियो सुनती हूँ ना तो मेरे दिमाग में ना अननोइंगली आप एकदम जजी मूड में रहते हो कि इसने पॉज ले लिया, ये फेक वॉइस का। तो क्या एज वेडिंग प्लानर्स जब आप किसी की शादी में जाते हो सो वो चीज रहता है कि ये देखो उन्होंने ऐसे कर रखा है, ये तो क्या वो चीज रहता है अननोइंगली? मैं जस्ट अभी अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट से आई हूँ एंड आई हैड गॉन टू दैट एंगेजमेंट, तो मैंने उसको जो फ्लारिस्ट था उसने बोला था कि यार मैं आपको ना फ्लावर कोलकाता से लाके दूंगा और ये लाके दूंगा वो लाके दूंगा, तो शी आजमी की तू जा एक बार देख के आ कि उसने क्या किया है, क्या लाया है वो कोलकाता से। एंड व्हेन आई सॉ वो सच में कुछ भी नहीं लेके आया था, मतलब वो किसी भी नॉर्मल आपको किसी भी शहर में कहीं भी मिल जाएगा वो, तो मतलब टू मेक दो वो आपको पता है ना, बिकॉज व्हेन यू आर इनटू दैट बिजनेस यू नो इट कि वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो वो कुछ खास लेके ही नहीं आया था। देन आई टोल्ड हर कि यार वो पागल बना रहा है कि यार ये चीज नहीं थी, इट्स जस्ट नॉर्मल। एक हमारे उसमें आता है जरबेरा, एक फ्लावर होता है विच इज द चीपेस्ट फ्लावर इन द वेडिंग डेकोरेशंस, तो मैंने कहा वो लेके आया हुआ है। तो ये चीज हम लोगों के साथ भी रहती है कि यार हम लोग जो प्रॉमिस करते हैं हम हमेशा 19 प्रॉमिस करेंगे और हमेशा डिलीवर 21 करने की वही रहती है, कोशिश वही रहती है, होता भी वही है, बाकी कनेक्टर वाली। लेकिन ऐसा होता है ना कि मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स भी कि यार मतलब हम मतलब भले दे आर नॉट हायरिंग यू बट मतलब यारी दोस्ती में कि यार ये इसमें मैं सेटअप इसमें क्या करूं यार, हाँ ऐसे तो फोन कितनों के आते हैं, कितनों के ऐसा तो आता रहता है। फ्रेंड्स के साथ तो हम खुद भी बोल देते हैं यार नाचने दे, हमें टेंशन में नहीं रहना। नहीं फ्रेंड्स के और रिश्तेदारों के काम नहीं करते ही नहीं, ना के बराबर बंद कर दिया, वो काम ही नहीं करते। अतरंगी से लो। अच्छा ये तो बात हुई आयुष और श्रव्या से, उनके जॉब उनके करियर के बारे में, उनके काम को लेकर। अभी टाइम हो गया कुछ फन का, कुछ मस्ती का, ठीक है? तो अभी आज हमारा रैपिड फायर विद अ ट्विस्ट, और आज जो हम बहुत ही अपने कूल से वेन्यू में हैं और हम आज हैं होटल एलिगेंजा में, और होटल एलिगेंजा के ही 72 ग्रीन स्ट्रीट कैफे से बहुत ही कूल खाना हमें यहाँ पर सर्व हुआ है। बहुत ही यमी से हमें फूड सर्व हुआ है। वेज क्रम्स है, दैट इज चिली मशरूम, और यहाँ पर मॉकटेल्स भी सर्व हुई है। तो ये खाने पीने का इंतजाम एकदम सेट है। अब आपको खाते खाते जवाब देना है एकदम फायर, ठीक है? ठीक है। सो गाइज ब्रेस योरसेल्फ, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आयुष से, व्हाट इज दैट वन थिंग यू हेट अबाउट वेडिंग्स एंड यू लव? आई लव इज एंटरटेनमेंट पार्ट, और ये बेसिकली जो भी वहाँ पे ऑरा बन जाता है, एम्बियंस बन जाता है, अलोहा बन जाता है, दैट इज आई लव। एंड आई हेट इज अपने लिए समय सबसे कम मिल पाता है उस चीज में, तो वो एक चीज है। अच्छा शाफिया, वन सॉन्ग यू हेट इन वेडिंग्स, व्हाट इज दैट वन सॉन्ग? दिन शगनादा। Somehow मुझे ये फीलिंग आ रही थी। Such an overrated song. And in fact जितनी भी brides मेरे पास, मतलब मुझे लगता है 80-90% weddings में brides मेरे पास आती हैं, बोलती हैं अरे कोई ब्राइडल गाना सजेस्ट करो जो दिन शगनादा ना हो। तो अच्छा, I would say दिन शगनादा। ओके। अच्छा आयुष, वन मिस्टेक यू गाइज डिड जो स्टार्टिंग के आपके करियर में आपने एक मिस्टेक करी जो आप नहीं चाहते जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं वो करें? अपॉर्चुनिटीज को मिस ना किया जाए, और जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे ग्रैब करे, और सोच समझ के देखे पर चीजों को फिर भी। ओके। अच्छा, एक रिचुअल जो शायद तुम्हारे हिसाब से बहुत ओवर हाइप्ड है वेडिंग्स में? आई थिंक वो जो रिचुअल आप वो फेक क्या कहते हैं, जो चौली फेंकते हैं आप लोग एंड में वो एक रिचुअल है जो शायद अगर मैं कभी शादी करूं जो मैं ना करूं तो शादी ना करूं या वो रस्म ना करूं? नहीं, वो रस्म ना करूं, शादी ना करूं भी ये कभी एक सेपरेट पार्ट है, दैट वी विल डिस्कस। बट
वो रिचुअल मैं कभी नहीं करना चाहती, बिकॉज वो कहते हैं कि लड़की ऐसे फेंक रही है तो वो पराई हो रही है। तो मैं पराई क्यों हो रही हूँ, मतलब मैं पराई नहीं हो रही हूँ, मैं शादी कर रही हूँ, पढ़ाई थोड़ी हो रही हूँ। करेक्ट। अच्छा आयुष, व्हाट इज दैट वन क्लीशे लाइन जो लोग अक्सर यूज करते हैं जब आप लोग को अप्रोच करते हैं? हमारी शादी ऐसी बना देना जैसी किसी की ना हो। ट्रू या फॉल्स बताना इसमें। एज इवेंट प्लानर्स तैयार होकर वेडिंग में जाना, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। यू कैन नेवर गेट रेडी फॉर वेडिंग। मतलब अगर आप अटेंड कर रहे हो तो आप रेडी हो सकते हो, पर अगर आप मैनेज कर रहे हो तो आप शायद नहीं हो सकते। जब लोग बोलते हैं कि ठीक ठीक लगा दो, तो तुम्हारे दिमाग में एक्चुअली में क्या चल रहा है? ये सवाल मेरा होना चाहिए। उसका सवाल ही नहीं है ये। कि ऑनेस्टली बोलो, जब लोग बोलते हैं ऐसे तो क्या दिमाग में चल रहा होता है? तो ठीक ठीक उससे लगवा लो जो लगा सकता है। यार आलू प्याज थोड़ी बेच रहे हैं हम यहाँ अग्री। पे। मैंने रिसेंटली ये बात कही थी किसी से कि यार आप टिक टिक लगा लो। आयुष, ये भी मुझे बताओ कि जब ऐसे लोग जो बोले ठीक ठीक लगा दो और फिर वो पैसे उड़ाते हुए वारते हुए नजर आते हैं, तुम्हारे दिमाग में एक्चुअली में क्या चल रहा होता है उस टाइम? कि उस दिन यही चल रहा होता है कि जब हमसे बात कर रहे थे तो अफीम चाट के आए थे क्या? मतलब मुझे बताओ क्या चल रहा था। तो मैं उससे बेहतर काम कर सकता था ना। आप दो सही चीज बात मेरे है। से 8 में करवा रहे हो, 10 मुझे उसका देते, आप 10 से ऊपर उड़ा चुके हो। मैंने देखा है कितनी वेडिंग ऐसी जिसमें हमें रुलाते थे, जैसे ढोल बोल आ रहा है तो ढोल पे 1.5-2 लाख रुपए उड़ाए हैं उसमें। मैंने देखा है। ओके, डिसेंट जॉब गाइस, बहुत बढ़िया आप लोगों ने अच्छे से जवाब दिया। अब मैंने जो बताया नहीं, अब मैं बताती हूँ। हमारा ये एक रिचुअल के लो, जो ओवर हाइप रिचुअल नहीं है, ये रिचुअल है कि जिसमें अगर हमारे जो गेस्ट हैं वो बढ़िया से जवाब देते हैं, सो हमारे पास उनको देने के लिए एक स्पेशल गिफ्ट होता है। सो वी हैव दिस लव मिराकी का गिफ्ट आप दोनों के लिए, अच्छी Thank performance you के so लिए। much. दिस Thank इज you so लव much. मिराकी। ये लव मिराकी हेम्प के चीजों में डील करते हैं, एंड आई एम ऑल्सो वियरिंग दिस ब्यूटिफुल हेम्प का लव मिराकी का जैकेट, एंड कुछ बहुत ही क्यूट सी गुडीज हैं इसमें लव मिराकी की तरफ से आपके लिए। थैंक यू लव मिराकी, थैंक यू सो मच। अच्छा, लेकिन अगर हम एंड में बात करें कि क्योंकि ये ऐसा फील्ड है कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं बहुत ज्यादा उनको अपीलिंग लगता है ये काम, सो आप उन लोगों से क्या बोलना चाहते हो जो इवेंट प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं? तो क्या चीजें आप आपको उनको गाइड करना हो अभी, तो क्या आप बोलोगे? डटे रहो, लगे रहो, ऑनेस्ट रहो। तीसरी वाली चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डटे रहो, लगे रहो तो अच्छी चीज है, क्योंकि कभी ना कभी, मतलब देखो, फर्स्ट ब्रेक लेना इज अ वेरी टफ टास्क किसी भी इवेंट प्लानर के लिए, बिकॉज एनी फैमिली इज ट्रस्टिंग यू विद देयर बिग डे। बिकॉज हिंदुस्तान में एक तो घर बनाना और एक शादी करना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, और अगर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग देयर, मतलब वो एक जीवन भर का एक चोट हो जाती है कि यार ये चीज ठीक नहीं थी। ठीक नहीं है। तो आप ऑनेस्टी से, मतलब अगर इफ यू वांट योर फर्स्ट ब्रेक टू बी नाइस एंड गुड, देन अगर आप ऑनेस्टली काम कर रहे हो तो somebody will see it in you, which happened with us also. हमारे साथ भी यही हुआ था। Somebody saw it in us and we got our first break and then there was no looking back. हाँ, तो वो चीज है, ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी। मेरे को लगता है तीसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। आप चाहे वेंडर्स के साथ हो चाहे क्लाइंट्स के साथ हो, ग्रे एरिया में किसी को मत रखो और किसी भी दिन मत रखो। मुझे लगता है कि फॉर एनी बिजनेस टू ग्रो यू हैव टू बी अ वेरी गुड पे मास्टर। तो विद एनी वेडिंग वी हैव डन, हमने कभी भी उस इवेंट की पेमेंट्स को लेके 4 दिन लटकाया ही नहीं। हमें खुद भी नींद तब आती है जब हम लोगों की पेमेंट्स कर देते हैं। वो चीज। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने लोगों, क्योंकि अगर आप इफ यू आर अ गुड पे मास्टर, लोग तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे। एकदम यार, मजा आया खूब बात करके, काफी बहुत मजा हमें आया। बहुत ज्यादा मजा आया। हमें भी बहुत ज्यादा। फाइनली कुछ पहनने को मिल गए। रेडी होके आए हैं एकदम। That's true. So this was it, guys. Big shout out to our venue partner, Hotel Eleganza, और बहुत ही प्यारी उन्होंने अरेंजमेंट की। I love the decor and everything. Also big shout out to our wardrobe partner also, Love Miraki. And ऐसे ही अतरंगी लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। ये लोग कुछ एकदम हटके, तो ऐसे हटके लोगों से मिलने के लिए तैयार रहिए। ओके, till then, bye bye.